अद्भुत व्यक्तित्व के धनी जय शिवाचार्य महान हैं। अद्भुत साधना ध्यान करते आत्मोत्थान है। भले आपकी साधना गाता प्रकाश यशगान है। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के लोक कल्याण की मंगल भावनाओं के साथ सतशः नमन। ज्ञान की बारिश से आया सबको भिगोने, अनंत अनंत कृपा प्रभु की प्रतिपल प्रतिक्षण हमें सिद्धालय की ओर अग्रसर कर रहे हैं। हमारा अज्ञान मोह मिथ्यात्व तोड़ रहे हैं। जन्मों जन्मों का अज्ञान मोह मिथ्यात्व किसके प्रति? इस देह के प्रति, व्यक्ति वस्तु के प्रति, स्थान के प्रति। जन्मों जन्मों तक हमने इसको अपना माना और ये संस्कार इतने गहरे हैं, जन्म के नहीं जन्मों जन्मों के हैं। जिस गति जिस योनि में गए हमने उसको अपना मान लिया। सबसे प्रबल मिथ्यात्व ये है। इसको तोड़ने के लिए आपको पुरुषार्थ करना होगा। इसके लिए प्रभु ने यही विधि बताई है कि मैं जीवात्मा हूँ। ये आपके अंग अंग में, कण कण में, रोए रोए में, खून के कतरे कतरे में जम जाए। इसके सिवाय और कुछ चिंतन करना ही नहीं। बहुत पुद्गल का चिंतन किया हमने। मन को, बुद्धि को कितना भर दिया बाहर के संस्कारों में। कोई क्या कर रहा है, आपने देखा कि कोई क्या कर रहा है उसका कोई चिंतन नहीं करना। कोई कहाँ बैठा है, कैसे कपड़े पहने हैं, कौन भोजन कर रहा है, क्या कर रहा है। आप केवल साधक बन करके केवल सारा समय जितना भी मिला अपने इस देह में जीव तत्व को मुख्यता दें। ये 3.5 हाथ की काया में जो जीव तत्व है, मैं जीवात्मा, इसमें इतना वाक्य यदि आप जी लेते हैं, मैं जी लेता हूँ, तो सारे कर्म धीरे धीरे जो संचित किए हुए कर्म जन्मों जन्मों के कट जाएंगे। ये शब्द नहीं है कि मैंने कह दिया और आपने सुन लिया। नहीं, इसमें जीना है। जीव के सिवाय, आत्मा के सिवाय, चेतना के सिवाय मेरे पास कुछ भी नहीं। जड़ और जीव का भेद करना है। जड़ में जीव पड़ा हुआ है, अनादिकाल से पड़ा हुआ। इस जन्म में देखो, जब से आपने जन्म लिया कितना मोह के संस्कार का पोषण किया। जीव को भूल गए और जड़ को महत्व देते रहे, पुद्गल को महत्व देते रहे, व्यक्ति वस्तु स्थान को महत्व देते रहे, उसको अपना माना। ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व। मेरा मेरा मेरा, मेरा नाम, पद, यश, प्रतिष्ठा, कोठी, बंगला, वस्तुओं के संग्रह इकट्ठे करते रहे, उसको सुख ढूंढते रहे। सुख उसमें है ही नहीं। सुख है जीव का जीव में ठहर जाना। कितना समय तुम अपने में ठहर जाओगे, प्रयास करो। आप खुली आंखों से, बंद आंखों से जितना समय आपको मिले, चाहे आप भ्रमण कर रहे हैं, आप भोजन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, जीव अपने जीव में ठहर जाए। बार बार ठहरा नहीं जाएगा, क्योंकि मिथ्यात्व की परतें इतनी गहरी हैं कि फिर मन भटक जाता है, फिर बुद्धि अपना निर्णय ले लेती है, फिर इंद्रियां अपने आप को भटक जाती हैं। तो 5 इंद्रियों के विषय, मन के संस्कार, बुद्धि के निर्णय, ये मिथ्यात्व, गहन मिथ्यात्व है कि हमने पुद्गल को महत्व। जितना पुद्गल का चिंतन करोगे उतने कर्मों का बंधन होगा। पुद्गल के चिंतन को तोड़ने के लिए सब में मैं आत्मा, सब में आत्मा, जीव आत्मा, और कोई धारा चले ही नहीं। आपको ये सुंदर अवसर मिला है,
आपका ये स्थान बहुत सुंदर है, साधना के योग्य है। इसका जितना अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं, हर समय कोई और चिंतन ना चले। मन के विचार आएंगे, बुद्धि निर्णय लेगी, मन भटकेगा इधर उधर, सबसे हटा करके केवल मैं आत्मा, मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा। जीव के गुणों का चिंतन करना। मैं जीव कैसा हूँ? अनंत सुख वाला, अनंत ज्ञान वाला, अनंत दर्शन वाला। इसमें उपयोग लगाओ। ज्ञान मेरे भीतर है, दर्शन मेरे भीतर है, सुख मेरे भीतर है, मुझे और चाहिए क्या? इसमें जीने का पुरुषार्थ करो, अष्टगुणों से युक्त। मैं आत्मा, मेरा आकार है ही नहीं। जीव अमूर्त है, आकार नहीं। जीव को भूख लगती नहीं, जीव को प्यास लगती नहीं। जब भी आपको भूख लगे, प्यास लगे तो सोचना ये शरीर को लगी है, मुझको नहीं लगी। मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा। हर समय जीवात्मा का चिंतन करते चले जाना और इसमें रहना, जीना। अब ये अभ्यास तुम जो 10 दिन की साधना में बैठे, इसमें जीना है आपने। जीवात्मा के गुणों का चिंतन करना है और जड़ के सुखों को, जड़ की जो मोह है उसको तोड़ना है। धीरे धीरे जितना तोड़ोगे मोह, उतना आप आगे बढ़ जाओगे। आप गंभीर साधक हो, साधना पहले भी आपने की है। बार बार जो वचन है मैं जीवात्मा हूँ, आपका अज्ञान मोह मिथ्यात्व टूटेगा और जीवात्मा पर श्रद्धा बढ़ेगी। श्रद्धा एक ही कि मैं जीवात्मा हूँ। 3.5 हाथ की काया में आकार और निराकार, 2 तत्व साथ साथ में, दोनों को अलग अलग कर दीजिए। आकार में निराकार, जो आकार है वो मेरा नहीं है, देह का है। देह मिली मेरे कर्मों के अनुसार मिली, जैसा जैसा कर्म किया था उसका गति योनि मिल गई। वो मेरा है ही नहीं। ना सुख देवलोक में है, ना मनुष्य में, धन संपत्ति में है। अनादि क्रिया जो भी कर रहे हैं मेरे कर्म के अनुसार कर रहे हैं। कर्म के अनुसार मुझे जो कुछ मिला, कर्म सिद्धांत को स्वीकार कीजिए और जो भी आपको मिला है वो आपके ही कर्मों का फल है। किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं। यदि आप कर्म सिद्धांत को मानते हैं और इस साधना पर अटल विश्वास करते हैं कि मैं जीव, मुझे कुछ नहीं चाहिए और किसी की तरफ ध्यान देना नहीं। आप कितने लोग बैठे हैं, कोई क्या कर रहा है, स्त्री है, पुरुष है, छोटा है, बड़ा है, क्या मिला, जो भोजन आपको मिल गया, जैसा मिल गया, उसको एक समझ करके कि मुझे अवसर मिला है, बस साधना करने का अवसर मिला है, उसको वैसे ले लिया और उसमें महत्व नहीं देना। केवल एक साधक की तरह रहेंगे, भिक्षु की तरह आप अपने जीवन का निर्वाह करेंगे और सारा जीवन का लक्ष्य मैं जीवात्मा, केंद्र बिंदु आपका जीव रहे। सारे लक्ष्य छोड़ दीजिए 10 दिन के लिए। कहाँ जाना है, कहाँ बैठना है, क्या करना है, किसको मिलना है कि नहीं मिलना, मन प्लानिंग बनाता रहता है, आगे की आगे सोचता रहता है। शिविर के बाद मुझे कहाँ जाना है, किसको मिलना, क्या करना, सब फुल स्टॉप लगा दीजिए। जो होगा देखा जाएगा, जो मुझे नियति चाहेगी वो कर लेंगे। बस एक जैसे ध्यान में बैठे हैं, विचार भी आएंगे, मन ले जाता है इधर उधर, उपयोग लगाना, बार बार उपयोग लगाना। यदि कोई ना लगे तो श्वास पर ले आना, सोहम पर ले आना, या मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा, वो धारा टूटेगी। और जो समय अधिक से अधिक शुक्ल ध्यान का प्रयोग करना, धारा खंडित होगी, टूटेगी, क्योंकि अज्ञान मिथ्यात्व इतना भारी है कि वो शुक्ल ध्यान बने रहता ही। जितना आपका उपयोग बढ़ेगा, यह संभव नहीं, कठिन जरूर है, परंतु जैसे जैसे आप उपयोग लगाते रहेंगे तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। डिफ्रेंशिएट कर, जड़ और जीव का भेद, जड़ के गुणधर्म अलग हैं। जो देह है वो विनाशी है, बदलता रहता है। जब आपका जन्म हुआ आपका शरीर कैसा था, फिर बचपन बीता, जवानी आई, प्रौढ़ावस्था आई, वृद्धावस्था आई, और जीव जब जाएगा तो पता ही नहीं लगता कैसे निकल जाता है, कहाँ निकल जाता है। योनि बदल लेता है, गति बदल लेता है, स्थिति बदल लेता है। जिसको हम अपना मानते हैं कि ये मेरा है, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरे गुरु, मेरे शिष्य, मेरा 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 सब काटते चले जाइए।
जो बेसिक ध्यान शिविर है, सोहम कोहम मैं मेरा, इसको बार बार चिंतन कीजिए। और मेरा मेरा कोई मेरा है नहीं, पूरे ब्रह्मांड में मैं जीवात्मा अकेला, कौन संगी साथी है। और दुख आएगा, सुख भी आएगा, रोग भी आएंगे, अपने किए हुए कर्म है। ये कामना मत करना कि मुझे रोग क्यों आ गया, प्रार्थना करना रोग चला जाए। रोग आया है तो तुम्हारे कर्म है, तो रोग आया रोग चला जाएगा। प्रार्थना करोगे तो और कर्मों का बंधन हो जाएगा। इस साधना में, जैन दर्शन में कहीं प्रार्थना को महत्व नहीं देना। कोई आपके दुख दूर कर देगा, कोई गुरु आपको मदद कर देगा, कोई आपको ले जाएगा, नहीं। जो कर्म आपने किए हैं और वो आपको भुगतान करना ही पड़ेगा। कराण कम्मा न मोक्षति, किए हुए कर्मों को भुगतान देना ही पड़ता है। जब तीर्थंकर भगवंतों ने, चाहे महावीर थे, चाहे भगवान ऋषभदेव थे, जब पार्श्वनाथ थे, सभी तीर्थंकर भगवंतों ने जो जो कर्म किए, कैसे समता से सहन किए। जब जब आप ध्यान में बैठते हैं या आप कौशक करते हैं तो कर्म बाहर निकल करके आते हैं, उदारक शरीर पर ही निकल करके आते हैं, और उस समय समता से सहन कर लेते हैं तो वो कर्म निकल जाता है। तो जन्मों जन्मों के कितने कर्म, अनंत कर्म पड़े हैं इस कर्म शरीर पर। वो जीव के ऊपर कर्म, कार्बन शरीर है, उस पर कर्म पड़े हैं। जैसे जैसे साधना करोगे तो कर्म निकलते चले जाएंगे। मैं जीवात्मा, बस जीव के सिवाय प्रेम करना है, श्रद्धा करनी है, उसमें रहना है, जीना है। तो मात्र जीव, वो जीव कैसा है वो दिखाई नहीं देता, उसका रंग रूप नहीं, उसका वजन नहीं, उसका संगी साथी नहीं। जीव किसी का हुआ नहीं, ना होगा। जीव अकेला था, अकेला है, अकेला ही रहेगा। तुम अकेले हो, अनंत जन्म बीत गए तुम्हारे और मेरे, कहाँ कहाँ इस तीनों लोकों में, चाहे नरक गति में गए, चाहे मनुष्य बने, पशु पक्षी बने, देव बने, कितने संबंध, सबसे संबंध बना लिए। ये सारे संबंध देह के बने, जिसको हमने अपना माना वो मेरा है ही नहीं। ये सारा अज्ञान, मोह, मिथ्यात्व को तोड़ो। मिथ्यात्व सबसे बड़ा है, देह के प्रति जो आसक्ति है, मोह है, उसको जितना तोड़ोगे। सुख की चाहना छोड़ दो कि मुझे सुख मिले, साता मिले। सुख साता की, साता शरीर की है, सुख आपके भीतर है, अनंत सुख है। देखिए जब आप ध्यान में बैठते हैं, वो क्षण जब आप मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार चले जाते हैं, वो सच्चा सुख वही है। उसको अपना मानो। थोड़ा थोड़ा सुख चाहे आपको मिलता, धारा खंडित होगी, निश्चित खंडित होगी, पर इसको बढ़ाते चले जाओगे, श्रद्धा रखोगे तो आगे बढ़ जाओगे। आर्य मौन का पालन करना, इशारा भी नहीं करना, किसी की तरफ देखना नहीं, नज़र नीचे, होंठ बंद, अपना भोजन लिया, कुछ किया। जहाँ आपको जाना है, वॉकिंग के लिए जाना है, सारी व्यवस्था बनी हुई है, सुंदर स्थान है, साधना के लायक स्थान है, पूरा मौन का पालन कीजिए। यदि आप मौन तोड़ेंगे तो साधना आपकी टूटेगी, नुकसान आपको होगा, किसी को नहीं होगा। इसलिए गंभीर साधक हैं आप, गंभीरता का परिचय दें और एक दूसरे को सहयोग दीजिए। सहयोग का मतलब है किसी के साधना को खंडित नहीं करना, किसी के मौन के साथ मौन तोड़ना नहीं। कोई क्या करता है, आप अकेले हैं, देखिए कितनी शांति मिलती है मौन में। सारे विचार, संस्कार, धारणाएं, परंपराएं टूटती चली जाती हैं। यदि एक शब्द थोड़ा सा भी 2 सेकंड भी बोल लेते हैं तो वो धारा आपके भीतर आ जाती है, वो विचार बनाती है आगे से आगे, आगे से आगे। तो सबसे अधिक है मौन का पालन करना, एक दूसरे को सहयोग देना। भोजन जो भी मिले भेद विज्ञान से करना, जड़ और जीव का भेद। ये कौन करता है? भोजन शरीर करता है। मैं मात्र दृष्टा हूँ, मैं मात्र दृष्टा हूँ। भेद विज्ञान, ये भेद विज्ञान की साधना है। जितना भेद विज्ञान आपका परिपुष्ट होगा उतना आप साधना में आगे बढ़ जाओगे। महत्व केवल केवल जीव को केंद्र बिंदु बना करके महत्व देना अपने। फिर भी आपके इस साधना के बारे में कोई जिज्ञासा हो, शंका हो तो बाद में पूछ सकते हैं। मेरी देह का नाम राजकुमार जैन, मैं दिल्ली से
ये लगभग मेरा तीसरा शिविर है 10 दिवसीय जो मैंने अटेंड किया है, और हर बार एक नया अनुभव था। और पिछले 2 शिविर से भी ज़्यादा गहरी अनुभूति इस शिविर में मुझे आई। साधना जीने की साधना है, अनुभव की साधना है। एक्सपीरियंसिंग एक स्टेज होनी चाहिए लाइफ में, इसको एक्सपीरियंस करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। बाकी साधना बहुत बहुत सरल साधना है और बहुत कठिन भी है। इसको जीना बहुत आसान नहीं है क्योंकि केवलियों की साधना है। और आचार्य भगवान का तो अनंत पुण्य है कि उनको ये साधना, और वीतरक साधिका निशा जी को ये साधना मिली है, जिनके ज़रिए से अब हम सीख रहे हैं ये। तो हमें इसमें आगे बहुत लंबे चलना है और इसमें अपना श्रम करके, परिश्रम करके इस साधना को जीना है। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख और न शरण कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद, उसका सदा